बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका के लिए इस वक्त ईरान बड़ी ताकत हो सकता है, लेकिन जो चाइना ने नई डेवलपमेंट की है और चाइनीज साइंटिस्ट ने अमेरिकियों के पैरों तले जमीन निकाली है, वो आप सोच भी नहीं सकते। कम से कम चाइना 50 साल आगे की जिंदगी गुजारा है अमेरिका से भी। चाइनीज साइंटिस्ट ने वो कारनामा अंजाम दे दिया है कि अगर चाइना चाहे तो अमेरिका के कई शहर सफाई से मिटा दे, और जब अमेरिका को समझ आए कि हमारे साथ हुआ क्या है, तब तक पता चले कि पूरे मुल्क की बिजली भी चली गई है, अंधेरे में डूब गया है, उनके मिसाइलों ने राख का ढेर बना दिया है। ऐसा क्या किया है चाइना ने कि अमेरिकी इस वक्त पागल हो चुके हैं और पूरा वर्ल्ड इस वक्त सकते में है। आपने अब तक जितनी भी गुफ्तगू सुनी है, हाइपरसोनिक मिसाइल अमेरिका के रडार पर डिटेक्ट नहीं होता, हाइपरसोनिक मिसाइल की ये रफ्तार है, यमन ने बना दिया हाइपरसोनिक मिसाइल, उन्होंने मार दिया, ईरान का हाइपरसोनिक मिसाइल क्लास का है, रूस का बड़ा आला है। जो चाइना ने काम कर दिया है वो कोई नहीं कर सकता। चाइना के जो हाइपरसोनिक मिसाइल हैं उन पर साइंटिस्ट ने, चाइनीज ने काम किया। उन्होंने एक ऐसा तरीका निकाल लिया जिससे अमेरिका क्या पूरी दुनिया के अंदर हलचल मची है और ये तबाही का शिकार होने वाले। अब ये क्या चीज है ये समझिए जरा। चाइनीज साइंटिस्ट ने एक तरीका निकाला है, इसको कहते हैं स्किप ग्लाइडिंग। स्किप ग्लाइडिंग मिसाइल की जो टेक्निक होती है ये इन्होंने हासिल कर ली है। अब आप ये सोचिए ये क्या होगा। इसका मतलब है कि चाइना मारेगा अमेरिका पर हाइपरसोनिक मिसाइल, और वो हाइपरसोनिक मिसाइल अमेरिका की जो एयर स्पेस है उसमें दाखिल जब होगा तो अमेरिकी एक तो टारगेट पर नहीं आएगा, एक चीज, और उसके बाद अचानक से अमेरिका में दाखिल होकर वो ऊपर की जानिब चला जाएगा। अब ये जरा समझने वाली चीज है। फिर वो ऊपर जाएगा, फिर वो नीचे आएगा, फिर उसके बाद वो ऊपर चला जाएगा, और इसी तरह कई दफा ऊपर नीचे करते करते सीधा वो किसी एक जगह से गायब होगा, डिसअपीयर होगा और सीधा जाकर टारगेट पर हिट करेगा। अब जानते हैं कि ये इतनी बड़ी बला है कि इस वक्त अमेरिका के पैरों तले जमीन निकल गई है। इसको स्किप ग्लाइडिंग टेक्निक कहते हैं। जैसे आप ये देखें कि पत्थर होता है वो स्किप करता जाता है वाटर के ऊपर। इस सारी सूरत हाल में जो स्पीड है वो 34% तक बढ़ जाती है, यानी इसकी रेंज और स्पीड, जो टाइम है वो भी कम होता है। यानी मिसाल के तौर पर जो टाइम अगर चंद मिनट्स हैं वो उससे भी कम हो जाएंगे, और 34% तक उसकी रेंज बढ़ती है। और इस सारी सूरत हाल में मिसाइल, असल में होता ये है कि कोई भी मिसाइल मारा जाता है उसको रेडार पर आता है, वो आ रहा है, वही की असल में रेंज से आ रहा है, अब उसको तबाह करते हैं। लेकिन जब वो अपनी जगह बदलता है, वो क्या होता है कि अब अमेरिका के डिफेंस सिस्टम लगे हैं, चाइना का हाइपरसोनिक मिसाइल आएगा, तो जब वो आएगा तो वो इनके रडार पर पहली तो बात आएगा नहीं, उसके बाद गायब हो जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर गायब हो जाएगा, और 4-5 दफा ऊपर नीचे करके आपको जाकर हिट कर देगा। और आप देखते रहेंगे कि वाशिंगटन भी उड़ गया है, फ्लोरिडा में भी हिट कर दिया है, मियामी बीच पर भी जाकर हिट कर दिया है, और अमेरिका के कई शहर सफाई से मिट गए। आज आप देख लें पूरे वर्ल्ड में जब ये खबरें आ रही हैं तो अमेरिका के पैरों तले जमीन निकल गई है कि इन्होंने हमारे साथ किया क्या है। असल में इसकी बुनियाद समझिए। चाइना इससे कई गुना ज्यादा आगे चला गया। खबर उन्होंने क्यों निकाली है? अब हुआ ये है कि अमेरिका के बारे में खबर ये आई है कि अमेरिका के अंदर बड़ी कंपनीज के सीईओ ने कहा है कि अमेरिका जंग में कूदने जा रहा है। इन बड़े बड़े जितने भी बिलियनर्स हैं इन्होंने अपने स्टॉक्स बेच दिए हैं। अब स्टॉक्स बेचने का मकसद क्या होता है कि कुछ तबाही होने वाली है। वहां बताया गया है कि अमेरिका 3 फ्रंट वॉर के अंदर कूदने वाला है। सबसे पहले रूस के साथ, ईरान के साथ और चाइना के साथ, और चाइना के साथ भी वो इस जंग में कूदने वाला है। अब ईरान की तो आपको समझ आती है कि वहां पर तो अमेरिका अपने जहाज, फ्लीट से ये तमाम चीजें ले, वो तो इस जंग में कूद रहा है। अब रूस के साथ भी कूद रहा है। चाइना के साथ जो इन्होंने पंगा करना है, इनको इंडिया इस वक्त मिल नहीं रहा, लेकिन किसी ना किसी तरह ये चाइना के साथ मैदान में कूदेंगे। और चाइना का मामला कुछ इस तरह सामने आएगा कि चाइना शायद इस वक्त गालिबन ये सोच रहा है कि अगर रूस की लड़ाई हो जाती है और अमेरिका उसमें बराह रास्त कूद रहा है, और उसके बाद मिडिल ईस्ट में लड़ाई हो जाती है, तो मैं इसमें फौरी तौर पर ताइवान को अपने साथ शामिल कर लूं, कब्जा कर लूं। और आपको पता है कि हालिया जो प्लान बना है
उस प्लान के मुताबिक 59 मिनट्स के अंदर टोटल सारा लेस देन 1 आवर के अंदर चाइना पूरे का पूरा ताइवान फतह कर लेगा और उसके बाद अमेरिका लगाएगा उस पर पाबंदी और जंग की बात करेगा। तब ये जो मिसाइल हैं चाइना के, वो अमेरिका के लिए कयामत खेज मिसाइल साबित होने वाले हैं। अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है, जो सबसे अहम समझने वाली है, कि क्या ये टेक्नोलॉजी रूस को मिलने वाली है, क्या ये टेक्नोलॉजी ईरान को मिलने वाली है? क्योंकि आप ये देखिए ना कि चाइना की खबर तभी बाहर आती है जब चाइना ने कम से कम उस अचीवमेंट को हासिल किए हुए 2, 2.5, 3 साल गुजर जाए। उससे पहले चाइना खबर बाहर नहीं निकालता। अब एक खबर आई हांगकांग के अखबार से और वो चाइना के अंडर है, तो उन्होंने खबर जाहिर सी बात है जो देनी थी वो चाइना की मर्जी से देनी थी। तो चाइना ने इस वक्त ये बात कही, अमरीकी समझ नहीं पाए इसको। आपको याद है कि अमेरिका ने कहा था, अमेरिका बल्कि डिनाई कर रहा है अभी तक इस बात को, नहीं नहीं ऐसा मुमकिन नहीं है, हमारे शहर बच्चों पे, ताकि लोगों में खौफ और हरास ना फैले। अब याद कीजिए आज से चंद माह पहले जब रूस ने खबर दी थी कि यमन के हौसियों के पास हाइपरसोनिक मिसाइल आ गए, अमेरिका के पैरों तले जमीन निकल गई थी। उन्होंने कहा जी झूठ बोल रहे हैं। और जब इन्होंने हाइपरसोनिक मिसाइल मारा अमेरिका के शिप के ऊपर, तो उनके रडार पर आया, फिर उनके पैरों तले जमीन निकल गई। वो असल में आगे चलकर उन्होंने इसराइल के ऊपर मारना है और गालिबन वो इराक से मारेंगे, वो यमन से भी मार सकते हैं, लेकिन इराक से ऐसी सूरत हाल उनकी है कि वो मार सकते हैं, जैसे उन्होंने अभी काफ़ी सारे हाइफा के ऑपरेशन किए थे। सो इस सारी सूरत हाल के अंदर हाइफा का ऑपरेशन करना और इसके बाद ये काम करना, ये एक अलग चीज़ है। अगर चाइना ने, देखिए जब जंग छिड़ जाती है और आलमी जंग में चीज़ें बदल जाती हैं, तो फिर याद रखिएगा कोई पीछे नहीं हटता। आपको अनकरीब ये चीज़ नज़र आएगी कि आसानी के साथ चाइना इस टेक्नोलॉजी को ईरान को पास करेगा और ये टेक्नोलॉजी रूस को भी चली जाएगी। और आप ये देखेंगे जब जंग छिड़ रही होती है, जाहिर सी बात है ये वाली जो जंग छिड़ने वाली है आलमी जंग, इसमें कई मुल्क सफाई से मिट जाएंगे। ये वो पहले वाली जंगें नहीं है, क्योंकि इसराइल का इसमें प्लान है कि पूरा मिडल ईस्ट जलाना है, यूरोप इसमें तोड़ना है और यूरोप को रूस के साथ लड़ाना, रूस के ऊपर तबाही लेकर आनी है। और ये इसमें पॉसिबिलिटी है कि रूस बहुत सारे यूरोपीय इलाकों जो आज यूरोप के हैं उस पर रूस का कब्जा हो जाए, तो कुछ भी हो सकता है। ताइवान उनके हाथ से निकल जाए, और यानी ताइवान जो है वो इनके हाथ से निकल जाए, चाइना उसको पूरी तरह कैप्चर कर ले, तो चाइना का हिस्सा वो बन जाए। तो इस जंग के अंदर जाहिर सी बात है पाबंदियाँ हैं, फिर उसके बाद दुनिया आधे हिस्सों में तकसीम हो जाएगी, तबाही है, लड़ाई है, मुआशी हर तरफ बर्बादी है, ये तमाम की तमाम चीज़ें हैं। सो इस सारी सूरत हाल में अगर वो ईरान को टेक्नोलॉजी पास करता है और कहता ये है कि ईरान के साइंटिस्ट ने ये खुद बात बनाई, ईरान ने खुद ये काम किया, ईरान ने सारा काम किया, हमारा कोई काम नहीं था, ये ऐसे ही है जैसे यमन ने, अब सबको पता है कि हाइपरसोनिक मिसाइल जो है वो रूस की दी गई टेक्नोलॉजी को चाइना ने बनाया और आगे यमन को दे दिया। और यमन को, उन बेचारों के पास ताकत है, करीज है, जिगरा है, लड़ने की सलाहियत है, लेकिन वहाँ के इंजीनियर्स भी, लेकिन सारा काम तो जाहिर सी बात है ईरान करता है। तो इसी तरह काम होगा कि चाइना दे देगा टेक्नोलॉजी। अब आप 1 मिनट के लिए सोचें, सिर्फ 1 मिनट के लिए, कि इसराइल और ईरान की जंग छिड़ी हुई है और ईरान का हाइपरसोनिक मिसाइल जा रहा है और वो हमला करने के लिए गया है। इसराइल ने और अमेरिका ने, इन सब ने मिसाइल अपने छोड़ दिए जैसे अप्रैल को हुआ था, और सोचें कि वो मिसाइल आ रहे हैं उधर से ईरान का हाइपरसोनिक मिसाइल तबाह करने के लिए, और ईरान का मिसाइल उसकी स्पेस से निकलकर ऊपर चला गया है, और फिर मिसाइल आए हैं नीचे और वो पास हो गया, फिर वो जब नीचे आया तो फिर वहां से मिसाइल निकले उसको मारने के लिए, वो फिर ऊपर चला गया। इसी तरह करते करते 3, 4, 5 दफा करके वो सीधा इसराइल में डिमोना या किसी जगह पर जाकर हिट कर देता है। आप बताइए कि उसके बाद क्या सूरत हाल होगी। आपको याद है कि पिछली दफा जब ईरान ने हमला किया था तो वो जाकर निवातम बेस को टकराया था। दुनिया के अंदर किसी भी जगह पर कोई हाइपरसोनिक मिसाइल अगर लट से ईरान से लेकर जाकर इसराइल पर गिरेगा, तो आप वो जब गिरेगा तो कितनी तबाही मचाएगा, ये इसराइल वाले कहते थे। वहां पर तो सिर्फ एक गड़ा पड़ा हुआ है, जबकि वहां पर इतनी तबाही उन्होंने मचाई थी कि इंटरनेशनल सहाफियों ने कहा था कि इसराइल उस वक्त F-35 तैयारे लेकर उड़ा था और रूस ने उसका तैयारा गिराया था शाम और लिबनान की साइड पर। ये असल में उस वक्त आपको पता है कि साफी जो इंटरनेशनल थे उन्होंने खबर ब्रेक की थी, और जिस साफी ने की थी उसने कहा था मैं कायम हूं और सारी जिंदगी रहूंगा कायम। मजे की बात यह है कि उस खबर को ना तो इसराइल ने डिनाई किया,
ना ईरान ने डिनाई किया, और मजे की बात यह है कि रूस ने भी डिनाई नहीं किया। जब आप किसी खबर को डिनाई नहीं करते, सम टाइम ऐसा होता है कि उसमें कुछ ना कुछ है और आप छुपा रहे, कोई मामला है और आप उसको छोड़ते नहीं है। सो लिहाजा इस वक्त जो सूरत हाल है, चाइनीज साइंटिस्ट ने तो कर दिया है कमाल, लेकिन अब चाइना अपना असल टेस्ट देने के लिए जा रहा है और अपनी ये टेक्नोलॉजी वो पास करेगा रूस को। क्योंकि सबसे ज्यादा इस वक्त दो ममालिक को जरूरत है। चाइना तो अपने पास रख रहा है, लेकिन उसके बाद ईरान को जरूरत है, रूस को जरूरत है। और अन करीब आप देखेंगे कि रूस के अंदर पुतिन का तो वैसे सबर का पैमाना लबरेज हो चुका है, और ईरान के हवाले से सूरत हाल वो भी आपके सामने है। तो चीजें ज्यादा देर तक चल नहीं सकती। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।